जब स्वामी विवेकानंद भारत लौट करके आए तो अंतिम क्षण थे उनके। वो भारत के भ्रमण पर निकले थे, कश्मीर गए। कश्मीर में क्षीर भवानी का मंदिर है, वो पूरा ध्वस्त हो गया था, भग्नावशेष थे, वहाँ पर लेटे हुए थे, मुगलों ने आक्रमण कर दिया था, तोड़ दिया था। तो जैसे ही वो लेटे तो उनके मन में एक संकल्प आया कि इस मंदिर को मैं बनवाता हूँ। इधर संकल्प आना था कि उधर देवी माता प्रकट हुई। देवी आकर के क्या बोली विवेकानंद से, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बोले देख, मुझे मंदिर बनवाना होगा तो मैं बनवा लूँगी, तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझको बुलाया गया है। क्या बना? बोले तू भारत को बना। वहाँ से विवेकानंद निकले और निकलने के बाद उनने पहला क्या मंत्र दिया, पहला नारा क्या दिया, आज के बाद आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता। मैं कहूँगा हमें हमारे विद्यार्थियों के अंदर, बच्चों के अंदर एक ही सूत्र, एक ही संकल्प, एक ही भाव गहराई के साथ डालने की आवश्यकता है कि सब करो बेटा, आप दुनिया के शिखर पर पहुँचो। ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं हो जहाँ पर आपके कदम नहीं पड़ने चाहिए, पर जो मिले, जो अच्छा मिले उससे भारत के देश को बनाने के लिए लगाओ। इस देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दुनिया के कोने कोने को छू करके आएँ और फिर इस संस्कृति को पोषित करने का काम करें। इसको याद दिलाएं कि हमारे अंदर का गौरव क्या, गर्व क्या, अभीप्सा क्या। जब तक व्यक्ति के मन में आत्माभिमान नहीं है, राष्ट्राभिमान नहीं है, उसके अंदर उस चीज़ का स्वाभिमान नहीं है जिसके लिए हमको मिला, तब तक जो भी हम सिखा रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो जो गुरुदेव ने शिक्षा नहीं विद्या भी कही, उसका आधार क्या? सबसे पहले बच्चे का व्यक्तित्व बने, उसका आधार क्या? उसका परिवार बने, उसका आधार क्या? उसके अंदर संस्कार आए, उसका आधार क्या? उसके अंदर भारत आए, भारतीयता आए, भारतीय संस्कृति के प्रति एक ऐसा भाव आए जो उसके पास से कोई छीन पाने की स्थिति में नहीं हो। दुनिया के किसी भी देश में चले जाए, किसी भी कोने में चले जाए, तो उसका चेहरा शर्म से झुकना नहीं चाहिए। उसके मन में भाव होना चाहिए कि मैं जिस चेतना का, जिस देश का, जिस संस्कृति का प्रतिनिधि होकर के आज यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पर तुम्हें भले से भारत के विषय में पता नहीं हो, पर मुझे पता है। और मेरे चेहरे में वो शर्म का भाव नहीं आ सकता कि मैं भारत का और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि होकर के यहाँ आया हूँ। वो गर्व उनके अंदर डालने की आवश्यकता है। आप में से हर कोई जानता है, हर कोई परिचित है, एक बड़ी ही गंभीर और साहसी नारी देवी अहिल्याबाई होलकर की लगभग 23 से लेकर 29 वर्ष तक युद्ध में लगी रहीं। क्योंकि बहुत कच्ची उम्र में उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया था, तो इसलिए उनको पढ़ने का, पठन पाठन का अवसर नहीं मिल पाया। और उनके हृदय में अध्यात्म था, पर कर्म के अंदर जो है साहस था। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में शिवलिंग लेकर के लड़ाई किया करती थी। आप सोच ही सकते हैं कि क्या उनका व्यक्तित्व रहा होगा। भारत के जितने भी मंदिर हैं वो लगभग सारे के सारे टूट गए थे। और कश्मीर में क्षीर भवानी से लेकर और नीचे आप दक्षिण में चले जाइए, कर्नाटक, सारों को बनाने का काम, उधर सोमनाथ से लेकर उधर, मैं अभी थोड़े दिन पहले पूर्वोत्तर में था, वहाँ का जो बिल्कुल अंतिम शिखर का मंदिर है सिद्धेश्वर का, वो महारानी होलकर का बनाया हुआ। आप सोच करके देखिए कि ऐसा काम एक अकेली महिला ने किया। और उनके मन में क्या भाव आया? मन में भाव ये आया कि मैं गीता नहीं पढ़ पाई। गीता पढ़ना चाहती थी, बड़ा मन था, पढ़ नहीं पाई। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आप एक काम करना, आप रोज़ सुबह आकर के एक एक गीता का श्लोक बोलना, उस पर मैं चिंतन करूँगी, मनन करूँगी, निधिध्यासन करूँगी, मेरे को श्लोक याद हो जाएगा, गीता याद हो जाएगी 2 वर्ष में। बोले हाँ हो जाएगी। अगले दिन से पंडित जी लेकर के आ गए। पहला श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे मिल के क्या कर रहे हैं बता, ऐसा संजय से पूछते हैं। इतना बोलना था कि महारानी होलकर बोली, पंडित जी आगे मत बोलिए, गीता मेरी समझ में आ गई। क्या बात कर रही है महारानी? बोले अभी तो पहला श्लोक है, 699 बाकी हैं, भगवान ने तो बोला ही नहीं है। ये तो जो कहानी का विलन है धृतराष्ट्र, वो बोल रहा है, और वो भी कोई काम की बात नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है संजय बता वहाँ पे क्या हो रहा है, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। रुक जाइए, आप बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और मैंने क्या सुना? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वहाँ पर वो धर्म को करे। बोले मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है, और वही जो संदेश है वो हमारे लिए है। भगवान ने हमें शिक्षक बना के बिठा दिया, प्राचार्य बना के बिठा दिया, संचालक बना के बिठा दिया, विद्यार्थी बना के बिठा दिया, भाई बना के बिठा दिया, नागरिक बना के बिठा दिया, जो बना के बिठा दिया
वहाँ पर हम अपने दायित्व का निर्वहन करें, धर्म के साथ करें, अच्छी भावना के साथ करें, तो जो भी जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम लोग सही अर्थ में, सही रूप में, सही उद्देश्य के साथ उसके साथ निर्वहन कर पाएंगे। जो आज का दिन है वो यही संकल्प लेने के लिए आया। हमारे हाथ में भारत का भविष्य है। आने वाले 50 वर्षों के अंदर भारत की जो दिशा है, भविष्य, वो सब बदलने वाला है। और वो हम लोगों का सौभाग्य होगा यदि हमारे हाथों से हम उस बदलाव को ला पाते हैं। इस देश का यदि सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन कोई है, यदि इस देश की धरती पर सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली प्रोफेशन कोई है, सबसे ज़्यादा दिल का और सबसे ज़्यादा भावना का और सबसे ज़्यादा समर्पण का और सबसे ज़्यादा संकल्प का प्रोफेशन कोई है, तो वो शिक्षकों का है। और दोस्तों, उनके हाथ में जो भविष्य है, उनके हाथ में जो व्यक्तित्व बना पाने की संभावना है, उसी संभावना को हम लोग लेके जाएं। ये सोच के जाएं कि आज के बाद हमारी कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हैं हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों के अंदर जिन गुणों को लाना चाहते हैं वो उनके अंदर लाने की आवश्यकता है। ये सोच के जाएं कि वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे संस्कारी बने, व्यक्तित्व ऊंचा हो, धवल हो, उनके अंदर अच्छा करने का भाव हो, समाज के प्रति एक समर्पण का भाव हो, मन में संकल्प हो, हृदय में साहस हो। ऐसा भाव हो तो फिर हम लोगों का यहाँ आना, इन बातों को कर पाना सार्थक हो सकेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।